हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई विधि जिसमें हम सीखेंगे कि जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों का सांद्रण या फिर उनका शोधन कैसे करते हैं। तो हमारे सामने एक विधि दे रखी है जिसका नाम है फेन प्लवन विधि या फिर झाग प्लवन विधि। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। जैसे सल्फाइड अयस्क हो सकता है कॉपर पायराइट, दूसरा है सिल्वर ग्लांस, और तीसरा है गैलेना। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, एक ये ट्यूब दे रखी है जो कि यहाँ पे होल्स रहते हैं। इन होल्स से एयर बाहर निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं और जैसे हम पीते हैं तो हम ऊपर को चुस्की ना मार के हम अगर उसमें फूंक मारें तो कैसे बबल टाइप में उठते हैं। ठीक यहाँ पे ऐसी ही व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो एयर आती है वो इन होल्स से एयर निकलती है, तो यहाँ पे एक तरीके के बुलबुले टाइप में उठते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाला चैम्बर दे रखा है, इस चैम्बर में क्या है कि यहाँ पे पानी और तेल दोनों का मिक्सचर होता है और साथ में हम इसमें अयस्क डाल देते हैं। ये सब मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से तेज़ी से हवा प्रवाहित करते हैं। जब हवा इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो इन होल्स से जब हवा निकलती है निलंबन बन जाता है। निलंबन क्या होता है कि अगर हमें कांच का ग्लास लें और कांच के ग्लास में पानी भर लें और पानी में हम अगर सैंड डालें यानी रेत डालें, तो रेत डालने पे वो उसमें हम घुमा दें तो वो क्या होता है, उसके पार्टिकल उसमें घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं। फिर क्या होता है, अगर हम उसे हम कहीं पे फिक्स पोजीशन बना के रख दें उसकी, तो उस पोजीशन में क्या होता है, वो जो रेत के पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ उसकी जो तली है उसमें बैठ जाते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे निलंबन बनाते हैं और निलंबन बनाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो अशुद्धि है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी में भीग जाती हैं और जो अयस्क के पार्टिकल हैं वो तेल में भीगते हैं। इतना हुआ। इतने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम तेज़ी से हवा प्रवाहित करेंगे और जैसे हवा आएगी और इन होल्स से वो हवा इसमें निकलती है, तो जैसे हमने स्ट्रॉ वाला एग्जांपल दिया था कि कोल्ड ड्रिंक में हम स्ट्रॉ से जब फूंक मारते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे बुलबुले उठते हैं तो झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब झाग बनेंगे तो उसमें जो अयस्क के पार्टिकल हैं वो उन झागों में अंदर की तरफ, अब झाग क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है, तो वो झाग के अंदर जो अयस्क है वो भी कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि जो अयस्क हैं वो सरफेस पे और पानी में भीग के जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ तली में आ जाती हैं इस टैंक के। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं अयस्क के, उन्हें ऊपर झाग में कैसे लेके आया जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक सोडियम जैंथेड या पोटेशियम जैंथेड का कुछ अमाउंट इसमें मिला देते हैं। वो अमाउंट क्या करता है, इस अशुद्धि के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल उस अयस्क के रह गए हैं उन्हें भी क्या करता है, वो झागों की फॉर्म में ऊपर ले आता है और जो ऊपर झाग की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं और इन झागों को हम अलग कर लेते हैं। और जब ये झागों को अलग करेंगे तो झाग अलग करने पे क्या होगा, उसके जो बबल हैं वो फूटने लग जाएंगे और फूटने के बाद हमें जो अयस्क के पार्टिकल हैं वो हमें सरफेस पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है तेल कौन सा लिया जाए। तो तेल कौन सा होता है, जैसे तारपीन का तेल है, चीड़ का तेल है, यूकेलिप्टस का तेल है। यूकेलिप्टस वो जो सड़क के किनारे देखा होगा हमारे एरिया में लगे होते हैं, यूकेलिप्टस मतलब लिप्टस उसका साइंटिफिक नेम है। तो हम लिप्टस का तेल या फिर हम चीड़ का तेल ये लेके इसमें डाल देते हैं। वो तेल अयस्क को गीला करके सरफेस पे झाग की फॉर्म में ले आता है। इन झागों को अलग कर लेते हैं और हमें शुद्ध अयस्क मिल जाता है। ध्यान रहे, इस विधि के द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। दूसरी बात, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आया था क्या कि फेन प्लवन विधि में संग्राहक की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाता है और संग्राहक का काम क्या होता है और संग्राहक का नाम बताइए। तो संग्राहक सोडियम जैंथेड या फिर पोटेशियम जैंथेड, तेल यूकेलिप्टस का तेल, चीड़ का तेल या फिर तारपीन का तेल, ये हो गया। और साथ में इसका काम पूछा जाता है, ये क्या काम करता है, इसमें बबल उठाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम सल्फाइड अयस्कों से अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं और उसका सांद्रण कर सकते हैं, कंसंट्रेट फॉर्म में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये विधि समझ में आई होगी। एक नई विधि के साथ और एक नए मेथड के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।